करेगा, है ना। सबसे पहले तो हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि हमको एक स्मार्ट लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए। सबको हम लोग जी रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। सबको भगवान मुंह भी दिया है तो आहार भी दे रहा है, लेकिन स्मार्ट लाइफ हम लोग किसको कहते हैं? तो सबसे पहले क्या लोगों को मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी, ताकि हम जिस चीज पर हाथ रखें वो चीज हमारा हो जाए। उसके लिए हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, है ना। हम अगर कोई ड्रेस ही पसंद कर रहे हैं, वो 5,000 10,000 की है, तो उसको लेने के समय हमको ये सोचना पड़े वो बहुत महंगा है, उससे कम में भी काम चल सकता है। फ्रीडम वो होता है ना। हमारे बच्चे घर में वो किसी चीज के को मांग देते हैं, किसी खिलौने को, किसी मिठाई को, तो उसके लिए सोचना ना पड़े कि हम इससे कुछ पैसा कम में ही खरीद करके दे दें। फ्रीडम वो होता है। तो क्या ये फ्रीडम हमारे पास है? ठीक है, हो सकता है बहुत अलग अलग व्यवसाय है, बहुत अलग अलग प्रोफेशन में है, तो वहाँ पे हमको बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको खर्च करने के लिए हमारे पास समय है। तो हमको टाइम भी चाहिए स्मार्ट लाइफ जीने के लिए। पैसा कमाने की धुन में हम इतना बिजी हो जा रहे हैं कि हम अपने घर परिवार बाल बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। दोस्त मुहिम समाज किसी फंक्शन में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। समय नहीं है हमारे पास, समय की स्कार्सिटी है। मैक्सिमम लोगों को अभी सुनिएगा कि नहीं समय नहीं है, ये लैंग्वेज हो गया है, समय नहीं है ना। मान लीजिए हो सकता है आप समय भी निकाल रहे हैं, क्या आपके पास सिक्योरिटी है? आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या आप कभी सोच रहे हैं कि आपके बाद आपका परिवार उसी तरह चलेगा जिस तरह अभी से चल रहा है? अगर किसी घर में कमाने वाले हम हैं और वहां खाने वाला 4 है, अब खुदा ना खास्ता हमको कुछ हो जा रहा है, तो क्या हमारे बाद हमारा फैमिली फिर से उसी तरह चल रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है? अगर हमारे बाद भी हमारा फैमिली सिक्योर है, जैसे हमारे सामने था वैसे पीछे भी है, तो फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब आप सिक्योर हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास मनी भी है, समय भी है, सिक्योरिटी भी है, हेल्थ है क्या? आप इतना व्यस्त हो जाते हैं काम में, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, समय नहीं अपने आप को दे पा रहे हैं और हेल्थ डैमेज कर लेते हैं। अब आगे में रसगुल्ला रखा हुआ है, शुगर है, हम उसको मिठाई खाइए नहीं सकते। मन हो रहा है बहुत दौड़ने का, बहुत उड़ने का, पैरे नहीं चल रहा है, ज्वाइंट पेन पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। तो क्या आपके पास हेल्थ है? ठीक है। चौथा है मान सम्मान। जिस काम को हम कर रहे हैं, क्या वहां पे क्या मान सम्मान मिलता है? रिकॉग्निशन। कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो या छोटा से छोटा किरानी हो, जिस पोस्ट पर वो होता है उस पोस्ट की पूजा होती है, ऐसे समझिए। आज उस कुर्सी को आप खाली कर दीजिए, आप रिटायर होने के बाद वहां से हट जाइए, उसी कुर्सी पर दूसरे लोग बैठ जाते हैं और उसी ऑफिस का प्यून आपको नहीं पहचानेगा। हम जिस भी प्रोफेशन में होते हैं ना, बस उस समाज के उस जगह के लोग हमको पहचानते हैं, उसके बाद बाकी कोई नहीं जानता है कि हम क्या है। इसी शहर के कोई डीएसपी डीएम को ले लीजिए, दूसरे जगह में जाएगा, कोई उसको नहीं जानता है जब तक वो अपना परिचय नहीं देता। हमको खुद करवाना होता है। आपकी कुर्सी की पूछ होती है, ना कि आपकी पूछ होती है। ठीक है। तो मान सम्मान सबको प्यारा लगता है, सबको अपने बारे में अच्छा सुनना लगता है। तो क्या जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आपको मान सम्मान मिल रहा है? आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? 10 के भीड़ में बताया जा रहा है ये फलना बाबू है, इतना बढ़िया ये काम कर रहे हैं। मान सम्मान का मतलब होता है जब आपके पीछे लोग आपके बारे में अच्छा बोलने लगे, हम मान सम्मान उसको कहते हैं। मुंह पर तो भगवान को भी अच्छा कहता है, पीछे नहीं कुछ मिला गालियों पढ़ देते हैं, भगवान सब तो रहे वजह से है ना। लेकिन आपके पीछे में अगर आपकी बड़ाई हो रही है, आपके बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो मान सम्मान है। चैरिटी। अब दूसरा मान सम्मान का एक वजह हो जाता है चैरिटी। क्या हम जिस काम को कर रहे हैं उसको करते हुए हम कुछ चैरिटी कर पा रहे हैं क्या? यहाँ तो अपने खाने पिलाने पड़ा है, दूसरे को क्या देंगे? चल देवोगे है ना। तो
चैरिटी हम कर पाते हैं। चैरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि रोड पर जो हर कोई जा रहा है मांगने वाला उसको देते हैं। किसी गरीब की बच्ची की शादी करा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ने की जरूरत है, हम उसको मदद कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, जो एकदम नेसेसरी लग रहा है और हमारी आंखों से दिख पा रहा है हमारे मदद करने से इसका भला हो जाएगा, तो क्या हम वो कर पा रहे हैं? अपना मन महसूस करके हम लोग रह जाते हैं, क्योंकि अपने ही पहले पुराने में आफत है। 7वां, टूर एंड ट्रेवल। टूर एंड ट्रेवल, घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता है? जिस काम को कर रहे हैं उसको करते हुए क्या हम बाहर कहीं घूमने जा पा रहे हैं? बाहर का मतलब होता है ज्योग्राफी सिर्फ हमको पढ़ने के लिए ही नहीं होता है बुक में, उसको घूमना फिरना, देश विदेश में क्या है वो देखना। अब घूमने फिरने के नाम पर हम लोग मायके ससुराल, ससुराल मायके यही करते हैं। बहुत समर वेकेशन हुआ, विंटर वेकेशन हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई रिलेशन में चले जाते हैं, 10 दिन वहाँ समय बिता के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, दोनों फ्री, यही हो जाता है ना। तो जिस काम को हम कर रहे हैं उसको करते हुए ये सारी चीजें अगर हमको मिल रही हैं तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा है जिस काम को करते हुए, तो साइड से हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और देखिए, जो जितना बड़े लोग हैं, जितना बिजी लोग हैं, वो कभी एक इनकम पर खड़े नहीं रहते हैं, अपना पैरेलल कुछ ना कुछ वो तैयार करके रखते हैं। टाटा का मुख्य काम क्या है? लोहा बनाना, लेकिन देखिए वो नमक भी बना रही है। क्या वो सिर्फ लोहे पर है? बारिश का समय आएगा, लोहे में जंग लग जाता है तब। तो पैरेलल हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम इसको करेंगे क्यों? क्यों करेंगे? होगा ना। अब सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर देखिए, हमारा जो समाज है ना, वो 4 वर्ग में बटा है इनकम ऑफ सोर्स के लिए। इनकम ऑफ सोर्स का 4 जरिया है। ये हम नहीं कह रहे, हमारी अर्थव्यवस्था कहती है, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका मानना है कि लोग इसी 4 जरिए से इनकम को बनाता है। पहला, या तो वो एम्प्लॉय होगा, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करेगा, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा, वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ कर रहा होगा, या वो बिजनेसमैन होगा, या तो वो इन्वेस्टर होगा। बिजनेसमैन हम लोग उसको कहते हैं जो मार्केट में अपना पूंजी लगाए और बड़ा बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिए। और इन्वेस्टर हम लोग उसको कहते हैं जैसे टाटा बिरला अम्बानी वगैरह होते हैं, मार्केट में अपना पूंजी लगा लेते हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर लेते हैं। इसी 4 जरिए से हम लोग इनकम को क्रिएट कर लेते हैं। 5वां को अगर हम 2 पार्ट्स में ही लेते हैं, ये पूरा हम प्लान नहीं बता रहे, बस इसको क्लियर कर रहे हैं कि क्यों हमको करना चाहिए। अब देखिए, अगर ये लेफ्ट साइड के लोगों को लेते हैं तो ये हमेशा हाउ पीपल होते हैं, इनको ये पता होता है कि हमको कोई काम कैसे करना है। लेकिन राइट साइड के जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा वाई पीपल होते हैं, इनको ये पता होता है कि हमको कोई काम क्यों करना चाहिए। जब तक किसी भी आदमी का क्यों क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता है। अब देखिए, ये दोनों आदमी इनकम बना रहा है, लेकिन दोनों 2 तरीके से इनकम को बनाता है। इस साइड का जो लोग होता है वो क्या करता है, एक्टिव इनकम को बनाता है, और इस साइड का जो लोग है वो क्या करता है, पैसिव इनकम को बनाता है। एक्टिव इनकम हम लोग किसको कहते हैं? तो हम काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम बंद, पैसा बंद। हम किसी नौकरी को कर रहे हैं तो उस नौकरी को हम करने जाएंगे तब हमको पैसा मिलेगा। अपने हिसाब से अगर हम चाहेंगे छुट्टी लेकर के घर में बैठ जाएं, पॉसिबल नहीं है, पैसा नहीं आएगा। या मार्केट में ही कोई दुकान खोल करके बैठा, उस दुकान पर वो बैठेगा तब उसको पैसा आएगा। दुकान बंद है तो पैसा नहीं आएगा, वहां पे दुकान खुलना जरूरी है। लेकिन इस इनकम को क्रिएट करने के लिए ये यहाँ पर काम करेगा तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो भी पैसा आएगा। सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा खड़ा कर लेता है। अब अम्बानी 2 साल विदेश में रहे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? पैसा तो उनको फिर भी आ रहा है। हम रिलायंस का, जियो का सिम यूज कर रहे हैं, तो क्या वो सिम यूज कराने खुद आते हैं? एक सिस्टम उनका उस तरह का है बना हुआ। हम यहाँ बैठे हैं, उनका इनकम क्रिएट हो रहा है। यही समझने की जरूरत है। अब देखिए, सवाल क्या उठता है, अगर हम लोग एजुकेशन के मामले में आते हैं तो 95% पढ़ा लिखा लोग आपको इसी साइड मिलेगा। जितना डिग्री वाला लोग मिलेगा आपको, टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इस साइड मात्र 5% पढ़ा लिखा लोग मिलता है। यदि मनी के मामले में आइएगा तो मात्र 5% मनी इधर के लोग के पास है और 95% मनी इधर के लोगों के पास है। अब यहाँ पर कहने का सेंस है कि अगर आप 95% एजुकेटेड पीपुल को देखते हैं तो 95% एजुकेटेड पीपुल के बीच मात्र 5% पैसा है और 5% के पास 95% पैसा है।
यही हम लोगों को क्लियर नहीं होता है। ये मूर्ख इस पढ़े को अपने यहाँ नौकरी पर रखता है, इसका टाइम स्किल खरीदता है, अपना प्रोडक्ट सेल करवा लेता है। अब अगर ऐसे देखा जाए, धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े लिखे थे, दूसरे के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, लेकिन अभी पैसा उनको है कि हमको है। यहाँ का टॉप यूनिवर्सिटी लवली यूनिवर्सिटी है, पर वो अंगूठा छाप है। अब ऐसे समझिए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हमको डिग्री की जरूरत है, लेकिन यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। तो पैसा किसको है, पढ़ाने वाला को कि खोलने वाला को? शिक्षा सम्मान देती है, इसलिए शिक्षा का जरूरत है। पैसा कमाने के लिए शिक्षा का कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसमें भी शिक्षा का एक समय आता है। एमरल्ड डायमंड आप जाइएगा तो वहां पे भी शिक्षा का वैल्यू होता है। अगर आपको 2-4 भाषा का ज्ञान है, आप बोल करके भी अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। 3 घंटा अगर किसी स्टेज पर जाकर के बोलिएगा तो वहां से भी आपको 4 लाख 5 लाख रुपया आता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता क्यों है। अब अगर हम लोग इधर के लोगों को लेते हैं, एक इनकम जो जनरेट करते हैं उसका एक फार्मूला होता है, इनकम इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम। अगर इस साइड के लोगों को लेते हैं तो सबका समय फिक्स है, भगवान सबको 24 घंटा दिया है, और रेट भी सबका मार्केट फिक्स करती है। हम टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो वहां पर क्या होता है, एक रेट हमारा वैल्यू मार्केट में फिक्स है। अगर रेट फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो हमारा इनकम भी तो फिक्स में ही आएगा। लेकिन इस साइड के लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को ही कंपाउंड कर लेते हैं। रेट सबका मार्केट ही फिक्स करती है, इसलिए इनकम इसका क्या हो जाता है, कंपाउंड में आ जाता है ना। इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल करा दें, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। हम कितना आवर ड्यूटी कर सकते हैं, एवरेज 8 घंटा, कितना दिन तक, 40 साल। अगर हम इसको कैलकुलेट, है ना, तो पूरी लाइफ में हम कितना घंटा काम किए, 1,16,800 घंटा हम लोग पूरी लाइफ में काम करते हैं। ये जो समय देते हैं बगैर एक दिन छुट्टी गवाए हुए, हम लोग अपने नौकरी को, अपने प्रोफेशन को, घर परिवार बाल बच्चा सबसे बचा करके सारा समय हम लोग इस नौकरी को दे देते हैं। पूरी लाइफ में कितना घंटा काम किए, 1,16,800 घंटा काम किए। अब अगर हम इसके तरफ आ जाए तो ये क्या करता है, मान लीजिए भागलपुर में बाटा कंपनी को ही लेते हैं। अगर यहाँ हम लोग बाटा कंपनी को देखें, और उसका मैक्सिमम काम है जूता चप्पल बनाने का, तो उस कंपनी को ही लेते हैं। भागलपुर में खोजिएगा तो 2-3 गो दुकान मिलेगा। ऐसा है, पटना में नहीं है, जमशेदपुर में नहीं है, टाटा में नहीं है, हर जगह है। कंपनी तो वो एक ही है, लेकिन उसका ब्रांच कितने जगह फैला हुआ है। अगर हम पूरे भारतवर्ष में ही लेते हैं, 1 लाख ही काउंटर पूरे इंडिया में है, और हर जगह 8 घंटा ड्यूटी हो रहा है, तो ये एक दिन में कितना घंटा काम किया, 8 लाख घंटा। ये एक दिन में 8 लाख घंटा काम कर रहा है, और ये पूरी लाइफ में 1,16,800 घंटा काम करता है। पैसा किसको आएगा, सोचने का जरूरत है हम लोगों को। ऑफिशियली इसी को आएगा, ये थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। अगर ये हमारा क्यों क्लियर हो जाता है, हम क्यों करेंगे, उसके बाद कैसे कराने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस सिस्टम में लाता है, आपको बताता है इसके बारे में, उससे लेकर के आपके मेंटोर, मेगा मेंटोर तक आपको सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ आने के साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, प्लान हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा विजन क्लियर करना है कि क्यों हमको ये करना चाहिए। अब क्यों आपका क्लियर हो गया, लेकिन हमको क्या क्या करना है, कैसे हम समझेंगे कि हम इस बिजनेस में आ गए, इसके लिए हम सीरियस हो गए हैं। कैसे समझेंगे हम सीरियस हो गए, हम लीडर हो गए हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी क्या जवाबदेही होती है इसकी। तो इसमें सबसे पहला काम जुड़ने के साथ, आपका तो जुड़ने में कुछ नहीं लगता, आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, 5 चीज दीजिएगा, लोग आपको उसमें जोड़ लेता है। और जोड़ने के साथ आपको कहता है कि 2-4 हजार, 5-10 हजार, जैसे आपका जरूरत है उस नीड के हिसाब से आप कुछ प्रोडक्ट लीजिए और कुछ यूज कीजिए। यूज का मतलब देखिए, जब आप एज ए आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर इसमें, तो शुरुआती फेज में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो हम कुछ लेते हैं कुछ नहीं भी लेते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग लीडर के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो इसमें देखिए पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब नहीं है कि इसमें 500 प्रोडक्ट है तो 500 हमको यूज करना है, ठीक है। 100% प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे घर में यूज हो रहा है, अगर इस कंपनी में बन रही है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए एवीओ, एज ए एडीएस, जो प्रोडक्ट इस कंपनी में बन रहा है, हमारे घर में यूज हो रहा है सुबह से शाम तक में, और यहाँ बन रहा है, तो कोशिश करना है
100% ये हम यही का प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि आप अगर किसी दुकान को खोलते हैं, ऐसे समझिए हम किसी घर के अपने घर में दुकान खोलते हैं, किराना का ही दुकान खोलिए, और अगर आपके घर में सरसों तेल घट गया तो आप अपने दुकान से लीजिएगा तो फिर पड़ोसी की दुकान से, अपनी दुकान से। अगर आप पड़ोसी के दुकान से ले रहे हैं तो समझिए या तो आपका दिमाग खराब है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट खराब है। यही दो चीज हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में मिलावट है, नहीं तो आपका दिमागी डैमेज है। तो इसलिए अगर हम अपना व्यवसाय खोले हैं तो उसमें कोशिश करेंगे कि हम अपना ही पहले प्रोडक्ट यूज करें। अब मीना दी का इतना बड़ा होटल है, अब इनको रसगुल्ला खाने का मन होगा तो पंचवटी से लाने जाएंगे कि अपने होटल का खाएंगे, सही बात है, क्योंकि क्वालिटी इनकी अच्छी है। अगर दूसरे के यहाँ से ला रही है तो कहीं कहीं प्रोडक्ट में गड़बड़ी है। स्वाद चेंज के लिए भी डिफरेंट जगह जाना पड़ता है। लेकिन पहला प्राथमिकता लोग अपने प्रोडक्ट में आप वही मिठाई, ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज नहीं खाना है दूसरे होटल में। हम यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, वही सेम चीज अगर आप दूसरी दुकान से मंगा रही हैं, आपके दुकान में वही बन रहा है, तो आप तो जरूर कहीं ना कहीं डैमेज है प्रोडक्ट, या फिर हम ही डैमेज है, ऐसा होगा। अब बाकी अदर चीज आप मान लीजिए आपके दुकान में यहाँ नहीं बन रहा है ना, तो दूसरे दुकान से नहीं लाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप उस चीज के बारे में किसी अच्छे से किसी को बता पा रही हैं, हाँ अगर तो उसको फ्री में सलाह दे देते हैं, किसी कपड़े का दुकान से कपड़ा उठाते हैं उसको सलाह दे देते हैं, किसी को जॉइंट पेन ही हो रहा है तो बताते हैं हम यूज किए हमारा अच्छा हो गया, आप भी यूज करके देखिए अच्छा हो जाएगा, उसको हम लोग शेयर करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हाँ, रिटेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिटेल कैसे होगा, फिर उस पर आते हैं। ये तो आ गया कि हम अगर अच्छे से यूज किए तो हम अपना प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट भी करते हैं। रिटेल भी, रिटेल वर्ड कभी कभी देखिएगा सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं प्रमोट द प्रोडक्ट, ठीक है। रिटेल मतलब लोग को लगता है कि हम बेचेंगे, कहीं झोला में सामान लेके घरे घर तो हमको नहीं बेचना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका मॉल है, अवेलेबल है, ऑनलाइन लोग ऑर्डर कर सकता है, जिसको जो जरूरत है उसको हम लोग बता दिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या फिर हम आपको मॉल दिखा देते हैं, वहां से ले लीजिए, दोनों ऑप्शन दे देता है, ना उधो से लेना है ना माधो को देना है। तीसरा काम करना है, जब आप रिटेल होगा कैसे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, STP एंड STD, यहाँ फुल में ही लिख देते हैं, सो द प्लान and show the demo। पंद्रह मिनट का किसी इंसान को समय लीजिए, उससे बात कीजिए। अभी कॉन्टेक्ट इनवाइट में बहुत अच्छा खुशबू बताई और बहुत ही अच्छा आज बताई 4 बेसिक पर। हम भी बहुत खुश हुए कि आज इसका तैयारी नहीं था, हम सोचे थे कि आज इसको पकड़ के धोएंगे, लेकिन इसके पहले बहुत अच्छा तैयारी की थी, तो बहुत अच्छा बताया। इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और 15 मिनट का प्लान दिखाइए और 15 मिनट का डेमो, उसमें से देखिए कुछ रिजल्ट आने लगता है। कुछ लोगों को प्रोडक्ट का जरूरत होता है, वहां से वो आपको उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड करने लगता है, इसको करिए। फिर चौथा काम हमको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग। ये कोई अपलाइन आपको नहीं बताएगा, ये खुद अपना डिसीजन लेने का होता है। हम इस चीज को कर रहे हैं तो हम लीडर हैं, अगर इस चीज में हमारा इफ बट है हम कोई लीडर नहीं है। अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने अपलाइन का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। अपलाइन आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उस चीज की जवाबदेही आपकी होनी चाहिए कि आज आप जो कीजिएगा कल आपको वही मिलेगा। ये तो ऊपर का देन है कि जो आज हम जिस हिसाब से करते हैं कल वही टोकरी भर के मिल जाता है, ठीक है। तो मीटिंग बहुत तरह की होती है, जैसे बेस मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग होती है, BBS होता है, समर कॉन्फ्रेंस होता है, और आपको हो गया इस तरह की कुछ मीटिंग्स होती है। उसमें बैठिएगा, वहां से हम लोग विजुलाइज करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस मीटिंग में जो है ना अपने आप को जज करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हमारे साथ कितने टीम के लोग बैठ रहे हैं,
तभी हमारा जो आगे का जर्नी तय हो पाता है कि हम एक सीरियस लीडर हैं। क्योंकि देखिए आज हम आ जा रहे हैं, हमारी टीम के लोग अगर किसी मीटिंग फंक्शन में नहीं ले रहे हैं तो समझिए वो ग्रोथ अभी आपका नहीं ले पा रहा है बिजनेस। अभी आपको सक्सेस होने में समय लगेगा, सफल होने में समय लगेगा। और कोई भी चीज सफल होने के लिए जो है ना आपका त्याग मांगता है। अगर आप किसी चीज को नहीं त्याग देते हैं, देखिए किसी अच्छे चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो विधि का विधान है, वो होगा ही। तो उसके लिए आप किस तरह से कॉन्शियस हैं, किस तरह से बेचैन हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके आप कुछ सीढ़ी आता है, इसमें बहुत सारे, देखिए हम लोगों को भ्रम हो जाता है, जिसको बहुत पैसा है वो करेगा, जिसको नहीं पैसा है वो कैसे करेगा, जो बहुत पढ़ा लिखा है वो करेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो कैसे करेगा, जो बहुत सुंदर है वो करेगा, जो नहीं है वो क्या करेगा। यहाँ कोई आपको फाउंडेशन नहीं है कि ये आदमी करेगा ये आदमी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप YouTube खोल लीजिए, उसमें एमबी डायमंड्स करके टाइप कीजिए। एक आपको वायरिंग ठीक करने वाले भी डायमंड चले गए हैं, एक साइकिल पंक्चर ठीक करने वाला भी गया, एक IAS अधिकारी गए हैं, नासा लेवल के साइंटिस्ट भी गए, हाउसवाइफ भी गई है, नर्स भी गई है, बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी है, ये ट्रक ड्राइवर भी है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस बिजनेस को कौन करेगा। उस सीढ़ी को सुनिएगा तो वहां पे पता चलेगा कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से लेकर के आगे बढ़े। सीढ़ी सुनने से हम लोग यही करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि अगर वो कर रहे हैं और इस तरह ये फार्मूला अपना करके कर रहे हैं, हम भी अपने बिजनेस में ये फार्मूला अपनाएंगे, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए सीढ़ी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हमको ये रात में जरूर सुनना चाहिए। जिस समय हमको फुर्सत मिले, हमारा कोई वर्किंग आवर ना हो, हम फ्री हो, उस समय एक सीढ़ी निकाल करके सुन सकते हैं। उसके बाद कुछ बुक्स आता है, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड का बुक है और कुछ प्रोडक्ट का बुक है, उसको पढ़िएगा तो वहां से नॉलेज ले लीजिएगा। 7वां काम है अकाउंटेबल रहना चाहिए। जवाबदेही लेनी पड़ेगी। सिर्फ हम कूद के बिजनेस में आ गए उससे कुछ नहीं होने वाला। अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिए, हम एमबे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होने चाहिए। आप किसी भी चीज की जवाबदेही लेते हैं कि नहीं लेते हैं। किसी को डेमो प्लान का समय दिए हैं, अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर को पंक्चुअलिटी वहां पे रहना पड़ेगा, समय के पंक्चुअल होना पड़ेगा। सबसे पहले जुबान का भी पंक्चुअल होना पड़ेगा। आपका कथनी और करनी दोनों एक होना चाहिए। मन में राम बगल में छुरी, कहो कबीर जी नियत बुरी, चलने वाला नहीं है। मन से कुछ बोल रहे हैं, दिमाग से कुछ बोल रहे हैं, दोनों को एक करना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं वही कीजिए, अन्यथा जो नहीं कर रहे हैं उसको बोलिए ही नहीं। वो बहुत डैमेज करता है बिजनेस को, और किसी को नहीं करेगा, वो आपको ही करेगा। क्योंकि ये देखिए, अगर ये आप 9 कोर स्टेप है इसका फुल फॉर्म, और इसको जो लीडर बढ़िया से निभा रहा है और एक मिस्टिंग भी उसमें है, तो समझिए अभी डिस्ट्रीब्यूटर आप पक्का नहीं है, कोर रेडियस नहीं है। जो भी कोर लीडर है उनका डिसीजन मजबूत होना चाहिए। समस्याएं सबके साथ होती हैं, लेकिन उस समस्या से लड़ने के लिए हम कोई समाधान ढूंढते हैं। हम समाधान को कभी देखते नहीं है, समस्या को ज्यादा देखते हैं, तो समाधान मिलेगा कहां से, है ना। तो इसलिए हर समाधान के समस्या के पीछे समाधान पहले से आ जाता है, लेकिन उसको हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है, सब तरह से, दिल से, दिमाग से, जुबान से, समय से, सब तरह से अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। 8वां हमारा है क्या, टीचेबिलिटी। लर्निंग एंड लिसनिंग। सीखने सुनने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। और देखिए, सीखने सुनने का उम्र जो है ना कभी खत्म नहीं होता है, कितना भी उम्र हो जाए। कभी किसी बुजुर्ग को कोई देखे, उनको गाने का शौक अचानक चढ़ जाता है, उनका वो लगने लगता है कितना जल्दी सीख लें, तो वो उस चीज को सीख जाते हैं, उसका सारा ताल मात्रा सब सीख लेते हैं। किसी आदमी को देखिए, किसी लेडीज को देखिए, किसी को स्कूटी चलाने का, कार चलाने का मन हो जाता है, अगर उसको अंदर से लग रहा है कि हम सीख जाएंगे, वो जरूर सीख जाती है। तो जिस पैशन में हम किसी भी नए जॉब में जाते हैं, एक दिन में तो हम जॉब लेते नहीं हैं, पढ़ते लिखते हैं 20 साल, उसके बाद 5 साल दौड़ो भाग करते हैं नौकरी को लेने में। और उस नौकरी को जब हम करने जाते हैं तो पहले से तो उसका कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है। आखिर हम वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे जाते हैं रेगुलर, बार बार उस चीज को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तब हम वो आकर के अप्लाई करते हैं, तब वहाँ पे होता है।
तो जब तक किसी चीज को सुनने और जिस भी काम में जाइए, जब तक आप उसको तत्परता से सीखने सुनने के लिए तैयार नहीं रहिएगा, आप अचीवमेंट नहीं ले सकते। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे इसका डेमो हो रहा है, कैसे प्लान हो रहा है, कैसे हम बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे हैं, हमारा ये पीपल स्किल क्या है, ये सब चीज़ सीखने की जरूरत है। हमारा ड्रेसिंग कोड क्या होता है, हम किसी के घर में जा रहे हैं तो उससे बड़े बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ हमको सीखना बहुत जरूरी है। और बिजनेस को स्मार्ट बिजनेस बनाने के लिए ये सब क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम एक कोड डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके साथ साथ अपलाइन कम्युनिकेशन हमारे साथ होना चाहिए। अपलाइन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है मीठा मीठा दो बात कर लिए तो अपलाइन बड़ा खुश हो जाएगा, ये भी नहीं है। अपलाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप जो कर रहे हैं, आपके मार्केट के फील्ड में जो दिक्कतें आ रही हैं वो आप 24 घंटा में को बार अपलाइन से शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप उनको ये हक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि वो आपको जिस तरह से चाहे उस तरह से आपको सिखा सकते हैं, डांट सकते हैं। अगर अपलाइन कुछ बोल दिया तो मुंह कान खुला करके एकदम चाहे मोबाइलें बंद कर लेना है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। समर्पण का मतलब समर्पण होता है एकदम निस्वार्थ भाव से। अब कोई अपलाइन इसीलिए आपको बोलता है क्योंकि उसको आप पर भरोसा होता है, तभी वो आपको दबाव दे सकता है। अन्यथा टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, हर बिजनेस में हर प्रोफेशन में देखिए, लेकिन कुछ लोग ही क्यों पसंद आने लगते हैं, क्योंकि उनका काम, उनका समर्पण उनको वो पहचान दिला देता है, भीड़ से अलग कर देता है। तो क्या हम में ये नबो क्वालिटी है? अगर नहीं है तो इसको अभी भी करने की जरूरत है। जितना जल्दी इसको करेक्ट कर लीजिए उतना बढ़िया रहेगा आप सबके लिए और हमारे लिए भी, और साथ साथ बिजनेस के लिए भी उतना जल्दी ग्रोथ लीजिएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना अपने लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई भी एरियस हैं, अगर ये 9 चीज़ कर रहे हैं तो एकदम वो 100% कोर हो गए हैं। किसी भी एक चीज़ में मिस्टेक है सोचिए कि उसको अभी ठीक करने की जरूरत है। मेरा 7 और 8 थोड़ा गड़बड़ है और उसको जितना जल्दी ठीक कर लेंगे उतना बढ़िया होगा, अपने लिए होगा। सही बात है, ठीक है ना। बाकी तो ना अपलाइन को आपसे दिक्कत होगा ना डाउनलाइन को। अपलाइन का इरादा मजबूत है तो आपके जैसा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर खोज लेगा, डाउनलाइन का इरादा मजबूत है तो अपने ऊपर के अपलाइन से कनेक्ट हो जाएगा, दोनों बात हो जाती है। इसलिए इसीलिए ये बिजनेस की ब्यूटी है कि कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, सब अपने लिए इस बिजनेस को करने के लिए आया है। तो इसलिए यहाँ पर यही ये सिखाता है कि अगर हमको अपना बिजनेस को बड़ा करना है, अपने ड्रीम को, अपने विजन को आगे बढ़ाना है, हमको इन सारे चीजों को बार बार दोहराने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू।